हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के तरफ। तो पहले हम 12 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि एंगल बी पे ये 90 डिग्री है और ए बी सी है ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। हमें साइन ए दिया गया है 3/5, देन द वैल्यू ऑफ कोस ए पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, 5/3, 3/5, 4/5 एंड 5/4। तो पहले गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, ये दिया गया है। और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए हमें फाइंड करना है। ओके, साइन ए है ना, तो एंगल ए हो जाएगा हमारा थीटा। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया ये हो जाएगा हमारा बेस, थीटा के सामने वाला साइड। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा इसका फॉर्मूला साइन थीटा का। तो साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 है। हाइपोटेनस क्या है हमारा? 5 है। क्या निकालना है हमें? बेस निकालना है। क्योंकि हमें कोस ए फाइंड करना है तो हमें तीनों साइड पता होना ज़रूरी होगा। क्योंकि कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस पता होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा? 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर। बेस क्या है? बेस हमें पता नहीं है तो हम लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। अब क्योंकि हमें ए बी निकालना है तो हम ए बी को छोड़ के जो भी डिजिट है उसको हम इक्वल के इस साइड लेके आ जाएंगे। तो 9 है तो +9 है, तो यहाँ पे आएगा तो -9 हो जाएगा और यहाँ पे ए बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 - 9 होता है हमारा 16 ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? √16 हो जाएगा ए बी। √16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 4 का। 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे ए बी क्या आ गया हमारा? 4। ए बी 4 आ गया, तो क्या हमारा बेस निकल गया 4। अब हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस ए निकालना है, मतलब थीटा तो ए पर ही रहेगा, एंगल ए पर ही रहेगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। थीटा क्या है हमारा? ए है, तो ए के लिए बेस क्या है? 4 और हाइपोटेनस क्या है? 5। तो क्या निकल गया हमारा? कोस ए का वैल्यू निकल गया 4/5। कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 के तरफ। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है इसमें बोला गया इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन है उसको हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है इसको सॉल्व करके हमें इसका रिजल्ट निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा उसे हम कहते हैं इवैल्यूएट करना। अब
इसको सॉल्व करने से पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको एक टेबल दिया था जो कि वैल्यू बताता था साइन 30 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का, कॉस 30, कॉस 45, टेन 30, ये सब का एक टेबल दिया गया था जिसमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू मैंने दिया था आपको। वो कैसे निकलता है, कैसे सॉल्व होता है, वो सब मैंने दिया था। वो उसमें अगर आपको वो नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। और क्योंकि ये सॉल्व करने से पहले हमें उसका वैल्यू पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए आप उसको देख सकते हो और उसको रिवाइज करके एंड देन आपको ये इसका वैल्यू पता होना ज़रूरी है, साइन 60 का, साइन 30 का, कोस 30 का। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद अगर वैल्यू पता हो तो कोई उसके बाद कोई लंबा काम है नहीं इसके लिए, क्योंकि बस वैल्यू पुट करना है एंड देन हमको सॉल्व करना है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30, ये मल्टीप्लिकेशन में साइन 60 और कॉस 30, तो इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2, प्लस साइन है यहाँ पे प्लस लिख देंगे, साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, स्क्वायर और रूट साथ में नहीं रहते तो ये कट गए, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़र 4, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो दो सेम डिजिट है तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे 4, न्यूमरेटर में 3 है इंटू 4 कितने टाइम्स 4 होता है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, प्लस न्यूमरेटर में 1 इंटू 4 कितने टाइम्स 4 होता है, 4 1 टाइम 4 होता है, इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 प्लस 1 इंटू 1 1/4, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, कट के 1 टाइम में ये कट जाएगा, 4 1 ज़र 4, तो आंसर हमारा आ गया 1। तो रोमन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा 1। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यह है फॉर्मूला, 30 डिग्री माइनस, फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है। इसका भी वैल्यू पता होना ज़रूरी है। अभी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले तो जो भी डिजिट अगर tan cos साइन इसके आगे अगर कोई भी डिजिट है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है tan 45 डिग्री के साथ, तो ये 2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे इनटू tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो tan 45 डिग्री होता है हमारा 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का भी सेम मीनिंग होता है कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर कर दें, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 का, और फिर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 प्लस, अभी देखिए ये जो है फॉर्मूला, इसको ये जो इक्वेशन है इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे, √3 ये दोनों के साथ स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तो √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस सेम यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर और 4 4 ज़र 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट गया, स्क्वायर और रूट कट गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस 3/4 माइनस 3/4, जैसे कि 2 माइनस 2 होता है तो +2 माइनस 2 कट के 0 हो जाता है, वैसे ये कट के इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और क्या बच गया हमारा 2 बच गया, तो जो इसका आंसर होगा रोमन नंबर 2 का वो हो जाएगा हमारा 2 हो गया। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। तो रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री
प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो बस वैल्यू पुट करेंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है 2/√3। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व तभी होगा जब आपको इसका वैल्यू याद रहे। तो इसीलिए इसका वैल्यू जो टेबल मैंने दिया था फर्स्ट वीडियो में वो आप देख सकते हो और उसको आप याद करने का कोशिश कीजिए। प्लस लिख लिए। कॉसेक 30 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू होता है 2। नाउ विल सॉल्व दिस 1/√2 डिवाइड बाय इसका एलसीएम ले सकते हैं हम √3 और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। ओके, न्यूमरेटर को लिख लेंगे 2 इंटू √3 कितने टाइम्स में √3 होगा 1 टाइम्स में 1 प्लस 2 इंटू नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 1 कितने टाइम्स √3 होगा √3 टाइम 1 इंटू √3 होता है। इसका क्या निकल गया 1/√2 यहाँ पे √3 2 इंटू 1 2 प्लस 2/√3। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं 1/√2 इंटू ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। जब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर में होता है ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 + 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू √3 √2 और ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2√3। नाउ √3 डिवाइड बाय ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू 2 हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए √2 और 2 को हम √4 कभी नहीं लिख सकते क्योंकि उसके लिए इसको भी रूट के अंदर होना ज़रूरी होगा तो इसीलिए इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 इस पर √ नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा और जो रूट के अंदर है जैसे कि ये 2 और 3 ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ना रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना आपको शायद पता ही होगा रैशनलाइज कैसे किया जाता है अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। √3 डिवाइड बाय इसको हम 2√6 प्लस 2√2 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस ही है। जैसे कि अगर 1 + 2 लिखो = भी 3 होता है या 2 + 1 लिखो = भी 3 होता है तो इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको रैशनलाइज मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म के साथ, लेकिन बस ये जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस 2√6 माइनस 2√2 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो गया कन्वर्ट। अब बस हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ। सो इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√2 डिवाइड बाय क्या इसको अगर हम a और इसको b मान ले तो ये भी तो a और b हो जाएगा। तो क्या ये इस टर्म में आ गया? क्या यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, क्या ये इस टर्म में आ गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या ये इस टर्म में आ गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। क्या ये इस टर्म में आ गया? a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको क्या हम a² माइनस b² फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, तो ये जो a है इसको हम स्क्वायर लिख देंगे जिसको हमने a माना था, माइनस
b जो है 2√2, इसको हम स्क्वायर लिख देंगे। हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट में तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 में नहीं है तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 × 6 होता है हमारा 18 माइनस, फिर 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 और √2 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। नाउ इसको हम कर लेंगे 2 × 2 = 4 और ये 6 जो है वो स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, जो कि स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अगेन 2 × 2 = 4, ये माइनस साइन होगा, 2 × 2 = 4, अगेन √2 और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और रूट तो यहाँ पे कट गया। अब √18 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, एलसीएम लेके कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 18 है, 2 के टाइम में 9, 3 के टाइम में 3, ये 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम है, तो हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। पहले तो 2 है यहाँ पे तो इसको तो 2 लिख लेंगे, इंटू 18, √18 को ब्रेक किया तो क्योंकि 3 2 टाइम्स है तो हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और 2 1 टाइम है तो इसको हम अंडर में लिख लेंगे। अंडर में कोई भी नंबर हो तो उसको ब्रेक करने का सिर्फ यही एक तरीका है। नाउ इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 3 अगर डबल है तो हम इसको सिंगल लिख के और जो सिंगल टर्म बचा, जो सिंगल डिजिट बचा, उसको हम अंडर में लिख लेंगे। 2 √6 डिवाइड बाय 4 × 6 24 माइनस 4 × 2 8। अब इसमें से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, इस टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट में नहीं है और बाहर है, सॉरी √2 के अंदर नहीं है और बाहर है, और दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में, तो 2 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बच गया, इस टर्म से अगर 2 निकाल दिए जो अंडर में नहीं है तो क्या बच गया, 3 √2 माइनस, और इसमें से अगर 2 निकल गया तो क्या बच गया, √6 डिवाइड बाय 24 माइनस 8 होता है हमारा 16, और ये कट जाएगा, 2 8 * 16 होता है, कट गया। क्या बचा, 3 √2 माइनस √6/8। क्या हमारा डिनोमिनेटर से जो रूट था वो हट गया। हमने ये रैशनलाइज क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं आता है, इसीलिए हमने रैशनलाइज कर लिया और उसके बाद जो आंसर निकला ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये इवैल्यूएट हो चुका है। तो रोमन नंबर 3 का जो आंसर निकला 3 √2 माइनस √6/8। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। तो रोमन नंबर 4 का क्या क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का क्या होता है फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, प्लस साइन है, प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 होता है 2/√3 डिवाइड बाय sec 30 कितना होता है हमारा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 अगेन 1 होता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, 2 और √3 का एलसीएम होगा 2 × √3, ठीक है। अब न्यूमरेटर है 1 × 2 का टेबल कितने टाइम पर है कि 2 √3 होगा, मतलब 2 × √3 होगा। सो √3 2 × √3 होता है 2 × √3 प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 कितने टाइम्स में 2 √3 होगा 2 √3 टाइम्स माइनस 2 × इसमें √3, इसको कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए आंसर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 यार। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं,
तो √3 और 2 अगेन, तो 2√3 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में 2 है इंटू √3 को कितना मल्टीप्लाई करे कि 2√3 होगा, 2 से, प्लस 1 है तो 1 इंटू 2 कितने टाइम्स में 2 इंटू √3 होगा, √3 टाइम्स में, प्लस 1 इंटू नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, सो 1 इंटू 2√3। नाउ सॉल्व करते हैं। 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3 माइनस 2 2 ज़ार 4 बाय 2√3। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर में है वो तो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे तो ये कट जाएगा। क्या बचा अब हमारा, यहाँ पे क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बच गया। क्योंकि इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है और इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1√3 प्लस 2√3 तो 3√3 हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय ये 4 है प्लस 1√3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा। अब इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 3√3 पहले लिख दिया प्लस 4 ऐसे लिख दिया, ये हो गया। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। सो ये निकल गया और बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।